हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत सही, गुड। मैं भी बहुत हार्ड। ठीक है बच्चों, बात करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में। तो बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी अध्यारोपण सिद्धांत की, और उससे पहले हमने बात की थी कूलाम के सदिश रूप की, कूलाम का नियम की, क्वांटमीकरण। ये सब हम क्या कर चुके हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इन सभी टॉपिक्स पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, मीन्स आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों बहुत एकाग्रता से आपको देखना है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं होते न्यूमेरिकल, जितना आप लोग इसे समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक। जल्दी से पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन के आवेशों से एक कूलाम आवेश निर्मित होता है? जल्दी से दिमाग लगाइए। 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3। आगे, बहुत अच्छा। आगे आंसर आगे सबको ठीक हो गया। चलो, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट दिस न्यूमेरिकल, है ना। चलो न्यूमेरिकल नोट करते हैं। कह रहा है, मैंने आपको क्वांटमीकरण वाले सिद्धांत में बताया था कि किसी वस्तु का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों के आने से या इलेक्ट्रॉनों के जाने से निर्धारित होता है ना। हमने सोर्स पढ़ा था, स्रोत पढ़ा था। आवेशों का स्रोत कौन था? इलेक्ट्रॉन था। तो बच्चों, हम किसी वस्तु को कितना आवेश, कितना इलेक्ट्रॉन दें? 1 दें, 2 दें, 4, 5, 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स दे कि इसका आवेश एक कूलाम बन जाए? जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक है, एक कूलाम आवेश निर्मित होने का मतलब है कि अगर हमने इसमें से क्या करा, निकाल भी दिए इलेक्ट्रॉन, हमने बाहर निकाल दिए, तो एक कूलाम आवेश की क्या होना है, यहाँ से एक कूलाम आवेश कम हो जाएगा, मीन्स धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, कूलाम, और अगर हमने बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दिए तो एक कूलाम का ऋणावेश उत्पन्न होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब एक कूलाम आवेश की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे परिमाण। ठीक है, चिन्ह की नहीं करना है। ठीक हो गया। तो इस बारे में हमने किससे बात की थी? क्वांटमीकरण के सिद्धांत। बहुत अच्छा, जिसने ये बताया। जल्दी लिखेंगे। क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार Q बराबर NE। हाँ, Q बराबर NE। भाई जहाँ हमारा Q क्या है, जो आवेश है 1 कूलाम आवेश। N क्या था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो भी हमें सबको पता है। जिसको नहीं पता है बुक खोलेंगे या फिर मेरा पहले का लेक्चर देख लेंगे। एक मिनट को बच्चों, देखिए हमें n का मान निकालना है। सबको पता है जो गुणा में होता है दूसरे पकड़ी, जो गुणा में होता है दूसरी तरफ जाके भाग में आता है, जो भाग में होता है दूसरी तरफ आके गुणा में आ जाता है। सबको पता है। ठीक है, n 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका मान निकालेंगे आप। याद कीजिए, मैंने कुछ ऐसे ही एक कूलाम आवेश को परिभाषित किया था इलेक्ट्रॉनों के टर्म्स में, वहां पर बिल्कुल यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपका आंसर आया था 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक कूलाम आवेश को लाने के लिए। कितने को? एक कूलाम आवेश को। जल्दी से नोट कीजिए, दैट इज आंसर। जल्दी नोट कीजिए बच्चों, जैसा क्वेश्चन। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन उतारेंगे, जल्दी उतारेंगे। देखिए बच्चों, बहुत छोटा सा है, समझने का कुछ है ही नहीं यहाँ पर, कुछ भी टफ नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। देखिए पढ़ेंगे क्वेश्चन जल्दी से। निर्वात में स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाणों की तुलना कीजिए। ठीक है, ये बात समझ में कैसे नहीं आई भाई? आएगी, समझ में आएगी, टेंशन मत लीजिए। जो अभी कराई नहीं उसकी टेंशन ही नहीं क्यों लेनी है ना। देखिएगा, 2 प्रोटॉन है, याद है हमने कूलम का नियम पढ़ा था जिसमें हम 2 आवेश लेते थे, Q1 Q2, जिनके बीच की दूरी थी हमारी R, है ना। सॉल्यूशन कैसा होगा? हमारा कूलम का नियम क्या कहता है? कूलम के नियमानुसार पहले एक हेडिंग चिपकाएंगे, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ठीक है, देखिए निर्वात में स्थित है, निर्वात में स्थिर वैद्युत बल की बात कर रहे हैं। पहले स्थिर वैद्युत बल कूलम बल ही होता है, एवं गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण के साथ तुलना करनी है। गुरुत्वाकर्षण बल देख लेंगे, अभी पहले हम वैद्युत बल की बात करें। ठीक है, तो Q1 कितना है? ये हमारा प्रोटॉन, E होता है इसका आवेश, E आवेश होता है, सबको पता है। प्रोटॉनों का आवेश, दोनों के दोनों प्रोटॉन है तो दोनों का आवेश E = 1.6। रखने की जरूरत नहीं है हालांकि यहाँ पर। ठीक है,
मान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ई होगा इसका आवेश, ठीक है। इसको निकाल देते हैं यहाँ पे रख के। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो भी हो गया हमारा कूलाम का नियम, कूलाम बल। FC लिख देंगे आप लोग, इक्वेशन फर्स्ट। इज इट क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल क्या था बच्चों? क्लास 11th की ओर जाएंगे दोबारा से, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़े थे? दो द्रव्यमान होते थे, M1 M2 R। हम यहाँ पे बल पढ़ते थे कुछ, गुरुत्वाकर्षण बल क्या था? Fg इक्वल गुरुत्वाकर्षण बल क्या था? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता था हमारा कुछ ऐसा होता था, Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कुछ होता था, जिनके बीच की दूरी हमारी r थी, है ना। ठीक हो गया। देखिए ये द्रव्य, ये हमारे कौन है? तो प्रोटॉन है भाई। Q1 Q2 में दो बिंदु आवेश मीन्स कुछ ना कुछ इनका द्रव्यमान है। सबको पता है कितना द्रव्यमान होता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, दूसरे का भी mp, बराबर द्रव्यमान क्या है? कितना होता है? 1.6 × 10⁻27 kg, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? यहाँ पर दोनों के दोनों द्रव्यमान, एक mp का दूसरा भी mp का, ठीक है। फॉर्मूला पहले आप फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या रखना है? इसके द्रव्यमान रख देना है, mp इंटू mp स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज गुरुत्वाकर्षण बल बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉनों के मध्य का गुरुत्वाकर्षण बल। तुलना करनी है, ठीक है, तुलना करनी है भाई। और तुलना करने में कौन किसका कितना गुना है, कौन कितना आधा है, 1/3 या 2/3, ये करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों? डिवाइड देंगे, भाग देते हैं, ठीक है। तभी हमें पता लगेगा कौन कितना गुना है। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 से 2 को भाग देने पर, या 2 से 1 को भाग दे दीजिए, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे, है ना। ठीक है, समीकरण 1 से 2 को भाग देने पर, सिंपल सा फंडा, 1 से 2 को भाग देने पर देखेंगे FC अपॉन FG, FC अपॉन FG यहाँ पे रख दूँ, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। भाग देने पर ये लिखना है, इसको यहाँ पे लिखिए, FC अपॉन FG। FC की वैल्यू है हमारे पास समीकरण 1 के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई स्क्वायर अपॉन, ओ जो बड़ा गंदा हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये FC की वैल्यू पूरे के अपॉन में किसकी वैल्यू लेनी है? FG की वैल्यू, कैपिटल G MP स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे? सबको पता है अभी ये केस यहाँ पे आता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है। सबने पढ़ रखा है मैथ्स में, पढ़ा होगा भाई, ठीक है। इस तरह से अगर हमारे पास 2/3 5/6 ऐसे कुछ है, तो ये यहाँ पे आता है, सबसे नीचे सबसे ऊपर जाता है, ठीक है। ये केस होता है भाई हमारे, कुछ 3 केस होते हैं ऐसे में। देखिएगा यहाँ से ही सबसे ऊपर गया, तो ई स्क्वायर के साथ हमारा आर स्क्वायर आ गया। ये 1 को मत देखना, ये 1 से गुणा में, एक ई की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो इतना ही होगा, ठीक है। कुछ बच्चों की होम साइंस होती है तो उनको मैथ्स के कुछ ये पता नहीं होता बेटा, ठीक है। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू, ये जी हमारा यहाँ पे आ जाएगा GMP स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बचा हमारे पास ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई। थोड़ा सा कुछ सही कर लेते हैं इसको, हाँ, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट GMP स्क्वायर। अब क्या करना है? आपने मान रखना है भाई। एक काम करें, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको अलग कर दिया, ये है हमारे पास ई स्क्वायर अपॉन में हमारे पास GMP स्क्वायर, ठीक। इसकी वैल्यू भी सबको पता है, 9 × 10⁻9, पी की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19, इसका स्क्वायर है, इसलिए 2 बार गुणा कर दिया हमने। अपॉन में आ जाएगा हमारे पास G, इस G की वैल्यू 6.7 या 6.6 कभी कुछ थी, हाँ 6.67 या 7 भी लिख सकते हैं आप, इंटू 10⁻11, ठीक है। द्रव्यमान कितना होता है भाई प्रोटॉन का द्रव्यमान? 1.6 गुणा 10 की घात -27 का स्क्वायर। तो भाई 2 बार खोलने में कोई खर्च नहीं है, इंटू 10⁻27, ठीक है। 2 बार हो गया भैया, तो
ओहो देखिए 1.6 से 1.6, 1.6 से 1.6 कैंसिल, छोटा सा, बहुत बच्चों जैसा आंसर। 3 3 जा 9, ओहो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 10 की घात को भी सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए बच्चों, 10 की घात मेन है हमारा 10 की घात। जल्दी से पहले आप इतना नोट करेंगे, तब तक इसको इंक डालते हैं भाई, मार्कर। ठीक है, जल्दी कर दिया, इसको मिटा देते हैं, जल्दी मिटाइए, नोट कर लिया है तो आपने, मिटा दी हूँ। ठीक, FC अपॉन FG, जल्दी से नोट करके बच्चों, टाइम बहुत कम होता है। 3/2.2। देखिए 10 की घात सारी की सारी है वो कर लेंगे। ये 9 है प्लस, ये -19, ये -19, ठीक हो गया। यहाँ से 10 की घात सारी ऊपर फेंको। देखिए जो घात 10 की हमारी नीचे 11 प्लस का है, माइनस का ऊपर आके प्लस में जाएगा, यहीं पे ऐड करेंगे हम इसे, ये मिटा दो भी, प्लस 27, माइनस का तो प्लस होगी, ये भी +27, ठीक हो गया। इसको सॉल्व करने पहले ये पॉइंट हटाइए, देखेंगे पॉइंट हटाएंगे तो आपका एक 10 बढ़ेगा यहाँ, है ना, सबको पता है। पॉइंट हटाते एक 0 बढ़ता है ऊपर, तो हमारे पास 30/22 हो गया। तो यहीं पर हटा दिया, यहाँ से हम पढ़ा लेना खुद। तो यहाँ से पॉइंट हट गया हमारा 22, तो ये बन गया हमारा 2 1 2 2 1 2 2 5 2 1 2 3 1 2 5 10 10 30, ठीक हो गया। 15/11, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसे। 15, ठीक है 1.3 समथिंग आएगा बच्चों आपका। 6.67, ये 6.67 था, हाँ 6.67 होगा बच्चों, यहाँ पे कुछ ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप। नहीं सही है, नहीं भी लेंगे तो चल जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1.3 × 10⁻9। अरे भाई ये कैसी अनहोनी है, जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे। 1.3 × 10⁻36 समथिंग आएगा शायद, आई थिंक इतना ही आएगा, देखिएगा। ठीक है, इसे नोट करेंगे आप, इसका इतना गुना। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप इसे 6-7 लेंगे, 6.67 लेंगे, बस इसको ऐसे रम करके इसको आपने वैसे करना है, 9/6.67, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, जैसे हमारा 1.3 आया है, इसमें आता है 1.24, लगभग 3 के इक्वल ही है। ठीक है, तो 10 की घात 36 FC अपॉन FG, ठीक है। तो इसका मतलब कूलाम बल जो है हमारा वो कुछ कूलाम बल हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का इतना बल है। जल्दी करिए, जल्दी कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम छापते हैं, आप भी हमारे साथ छापेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे इस न्यूमेरिकल को। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोने पर +1 माइक्रोकूलाम +2 माइक्रोकूलाम व -3 माइक्रोकूलाम आवेश रखे गए हैं। -3 माइक्रोकूलाम के आवेश पर कार्यरत परिणामी बल का परिमाण कितना होगा? परिणामी बल का परिमाण कितना होगा, मैग्नीट्यूड देखना है भैया हमें। ठीक है, बल निकालना है। ठीक है, तो एक पहिया हम क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ये रहा हमारा समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज बोले तो इसकी तीनों भुजाएं एक समान है। तो पहले शीर्ष पर हमारा क्या रखा है, 1 2 3। ठीक है, देखिएगा बच्चों, ऐसा करते हैं जिस पर हमें बल देखना है उसको सबसे ऊपर रख लो, कहीं पे भी रख सकते हो, 1 3 5 1 3 2 कहीं पे भी रख लो। ठीक है, -3 कूलाम के आवेश पर निकालना है, तो 3 को यहाँ पे रख लेते हैं। लीजिए, ये हो गया हमारा पास +1 माइक्रोकूलाम, ये हो गया हमारा +2 माइक्रोकूलाम। ठीक है, +2 माइक्रोकूलाम, कूलाम नहीं माइक्रोकूलाम, बताते हैं अभी क्या है। लास्ट है हमारा -3 माइक्रोकूलाम। तो हमें क्या करना है, इस वाले आवेश पर देखो, इन दो, ये आवेश है, ये आवेश Q1 Q2 से कूलाम का नियम से एक बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा, ये भी इस पर बल लगाएगा। तो इस परिणामी बल कितना है, समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक हो गया।
देखिएगा 4 सेंटीमीटर तो हमारी भाई भुजा ही भुजा है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है। देखिएगा पहले तो हम आर निकाल देते हैं, आर कितना हमारा 4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ऐसा ही मात्रक में हमें क्या करने होता है, न्यूमेरिकल करना होता है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर को सेंटी को हटाने के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, 10⁻2 लगाया और ये बन गया मीटर। ध्यान रखेंगे भाई 10⁻2 लगाते ये बन गया हमारा मीटर। और अब क्या करना है हमने, देखिएगा आवेशों की बात करते हैं। Q1, चलो हाँ चलो कर लेते हैं। Q1 है हमारे पास, ABC है, ये पॉइंट है हमारे पास A, ये पॉइंट है हमारा B, ये पॉइंट हो गया हमारा C। QA QB QC करते हैं कुछ। QA है हमारा -3 माइक्रोकुलाम, ठीक है। अब क्योंकि ऐसा ही मात्रक में तो कुलाम होता है, तो ये माइक्रो कैसी चीज़ है, इस माइक्रो को ले हमने 10⁻6 से गुणा कीजिए और कुलाम लगा दीजिए। ऐसे का माइक्रोमीटर है, 10⁻6 से गुणा करेंगे तो मीटर बन जाएगी। माइक्रो को हटाने के लिए 10⁻6 का वो लगाना पड़ता है, प्रीफिक्स या फिर सफिक्स, ठीक है। देखिए अब क्या करा हमने, ये हो गया। QB की बात करें तो हमारे पास +1 माइक्रोकुलाम, फिर वही काम 10⁻6 कुलाम, गुड। ये क्या हो गया, +2 माइक्रोकुलाम, तो ये बन गया 2 × 10⁻6 कुलाम, वेरी गुड। जल्दी से नोट करेंगे इसको। और ये बना हमारा, देखिएगा नोट, ठीक हो गया। अब क्या करना है बच्चे, हमने क्या निकालना है, इनके इस पर हमें परिणामी बल निकालना है। इसकी वजह से, इसकी वजह से दो आवेशों की वजह से इस पर टोटल कितना बल लग रहा है, परिणामी निकालना है। तो पहले इसके कारण निकाल देते हैं, फिर उसके कारण निकालेंगे, फिर दिशाओं का खेल खेलेंगे हम एक, ठीक है। देखिए जल्दी करेंगे, ठीक हो गया। अब एक काम करते हैं, आप लैंग्वेज खुद लिखेंगे से QB के कारण, यहाँ पर QB है हमारा, QB के कारण QA पर कार्यरत बल, QB के कारण QA पर कार्य करने वाला बल कितना होगा, FAB ले लेते हैं। A पर कार्य कर रहा है B के कारण, FA पर कार्य कर रहा है B के कारण, तो ये होगा हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 QA QB अपॉन R², ठीक हो गया। इसकी वैल्यू रखते हैं हम 9 × 10⁻9, ठीक है, 9 × 10⁻9। QA का मान था हमारा कितना, -3। देखिए बच्चों मैंने आपसे पहले बोला है कि ये यहाँ पर फॉर्मूले में इस माइनस को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये केवल क्या बताता है, प्लस माइनस कि आकर्षण का है या प्रतिकर्षण का है, ठीक है। बाकी परिमाण क्या होगा, 3 × 10⁻6 लगाएंगे आप, -6 माइक्रोकुलाम के हिसाब से हमने कुलाम कर दिया। ऐसे ही गुणा जो हमारा QB कितना है, 1 × 10⁻6 कर लो, ठीक हो गया। अपॉन में R² कौन था हमारा, 4 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। इतने बड़े बच्चे हैं आप तो क्या करेंगे, 4 × 4 का स्क्वायर भी है, इसका भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 10⁻2 का स्क्वायर तो 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको भी, कैसे होगा सॉल्व। पहले 10⁻ को हमने फेंक देना है एक साइड को, 10⁻9, 6 दूनी 12, ये 4 माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 3×27 सॉल्व करेंगे जल्दी से इनको, तो हमारा आंसर कुछ स्टेप्स आएगा। जल्दी से नोट कर लेंगे बच्चों, 16.87। अगर ये आंसर गलत है बच्चों तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। वैसे तो सही है पूरा, मैंने अपने आप को कर रखा है, जल्दी कीजिए, FAB, ठीक है। अब देखिए भाई इनकी दिशा का ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया। ये QB QA पर एक बल लगा रहा है बच्चों, QB QA पर बल लगा रहा है, उसकी दिशा कहाँ की ओर होगी बताइए। QB QA को प्रतिकर्षण का बल लगाएगा या आकर्षण का, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, क्यों, क्योंकि भाई एक प्लस है और एक माइनस है, विपरीत आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं, तो ये वाला आवेश इसको अपनी ओर नीचे को खींचेगा, तो ये FAB की दिशा तो वही हमारी होगी इस तरफ। ध्यान से देखिएगा, दिशा का बहुत बड़ा खेल है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ 2 कूलाम आवेश की, ठीक है। इसको अलग रख लीजिए आप, मैं इसके बगल में लिख देती हूँ इसको, कहाँ पर, 16.87 न्यूटन। इज इट क्लियर, ठीक है। बात करते हैं QC के कारण QA पर कार्यरत बल, QC के कारण QA पर कार्यरत बल कितना होगा, वही कूलाम का नियम, FAC 1/4πε0
QC अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। दिस इज 9 × 10⁹। देखिए सॉल्व खुद करो आप, मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है। QA है हमारा 3 × 10⁻⁻⁶, QC है हमारा 2 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। ये हो गया 4 × 10, ये जगह 16 स्क्वायर होना है, 16 × 10⁻⁴। फिर सॉल्व करेंगे आप इसे, ठीक है। 2 8 = 16, ठीक है। और जो आंसर इसको सॉल्व करके जो हमारा आएगा वो 33.75, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसे 33.75 न्यूटन के लिए सॉल्व हो गया आएगा, ठीक है। चेक भी करेंगे भैया, 10 की घात को पहले सबको पीछे फेंकना है, फिर इनको आगे लाके फिर मल्टीप्लाई करना है ऊपर, फिर नीचे नंबर से डिवाइड दे देंगे आप। अब क्या करेंगे देखिए, फिर से भाई दिशा बताइए, इसका दिशा लिखेंगे हम, इसकी दिशा कहाँ को है, A से B की ओर, ए बी के अनुदिश, A से B, अगर ये यहाँ से यहाँ को होता BA तो प्रतिकर्षित होता बच्चों, तो BA के अनुदिश, AB के अनुदिश, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे आप, देखिए ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस आकर्षित करेगा तो ये भी AC के अनुदिश, ना कि CA की, ठीक है, AC के अनुदिश, ठीक है। अब देखिए गेम, देखो बच्चों, एक हम क्या करना है, एक अजम्पशन लीजिए, एक धारणा लीजिए, एक क्या कि हमारे पास एक पंखे में किसी को बैठा दिया हमने, बिल्ली बैठ गई हमारी, उस बिल्ली से अगर वो आपका कहना मानने वाली है, ठीक है, उस बिल्ली से आपने बोलना है कि एक रस्सी है आपके पास, घर में रस्सी है, ठीक, ये कोना है और एक वो वाला कोना है घर का, एक कोने पर आप कोई एक लड़का बैठ जाएगा और उसका भाई जो है हमारा कजिन, वो उसको उस तरफ बैठा देना है, ठीक है। अब दो रस्सी का एक हिस्सा आपने पकड़ना है, एक हिस्सा इस बच्चे को दे देना, फिर क्या करना है, पंखे पर जो बैठी बिल्ली है हमारी भाई, उस बिल्ली से कहा कि लो बीच का हिस्सा पकड़ो, और बड़ा जितना हिस्से इधर को उतना हिस्से इधर पे, भाई ये बात ध्यान रखना है अपना, क्योंकि भाई भुजा बराबर है, ऐसी स्टेप से रस्सी पकड़नी है, समझ रहे हो। अब क्या किया आपने, उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि जैसे ही हम दोनों 1 2 3 बोलेंगे, 3 पर एक समान बल लगाएंगे, ठीक है, तो उसी वक्त रस्सी छोड़ देनी है। इसका भी एक वो है, क्यों क्योंकि नहीं तो बेचारी बिल्ली नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो बताइए बच्चों, इसने यहाँ से आपने रस्सी की जगह बिल्ली को नहीं बिठाया, आपने पंखे पर लटका दिया कहीं पे, इस तरह से फ्री लटकाया कि आपकी खींचते रस्सी नीचे आए, मतलब रस्सी वहाँ से उस जगह से हट जाए। तो बच्चों जैसे ही आप बल लगाएंगे, इसने इधर बल लगाया, बराबर बल, ठीक है, जिसने चाहे बराबर हो या फिर चलो मान लेते हैं इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है, या इसका ज़्यादा हो इसका कम है, ठीक है। तो जैसे ही आपने बल लगाया, अगर दोनों बल बराबर है तो ये बीच वाला हिस्सा सीधा हमारा नीचे की ओर रहेगा, सीधे ऐसा होगा, ठीक हो गया। अब जरूरी नहीं है कि क्या कहता है, अगर ये वाला ज़्यादा है, ये थोड़ा सा कम है, लेकिन आएगा तो बच्चों ऊपर तो नहीं जाएगा नहीं, या इधर जाएगा नहीं, या ऊपर नहीं जाएगा नीचे की डायरेक्शन में हो सकता है। इसका ज़्यादा होगा तो हल्का सा परिणामी हमारा रस्सी थोड़ी सी इधर को आ जाए, अगर बल उसका ज़्यादा है इधर वाले का, तो बल रस्सी हमारी इधर को आ जाती है। अब क्योंकि हम देख रहे हैं क्या कि दोनों बल एक समान नहीं है, ये FA का है, ये B ने लगा रखा है FAB, ये FAC वाला है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कौन ज़्यादा है, FAC, ये वाला ज़्यादा है, तो जो परिणामी होगा बच्चों नीचे की इस तरफ थोड़ा सा आएगा, वो नीचे ही इस यहाँ के बीच में आएगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो यहाँ को गिरेगा हमारा कौन, परिणामी, ठीक है। तो परिणामी निकालने के लिए एक सूत्र बताऊंगी मैं आपको, देखिए एक बल लग रहा है इधर को, एक बल लग रहा है इधर को, ठीक है, दोनों बराबर तो नहीं है, देखिए आप इनके परिमाण देख लीजिए आप, ठीक है। इसका ज़्यादा है तो जो हमारा बल होगा कुछ इस टाइप से नीचे की तरफ को आएगा, नाम दे देंगे उसको FA, ए पर उपस्थित बल है, कुल बल जो है हमारा, समझ गए, ये वेक्टर लगा देंगे आप। अब ये निकालते कैसे भी, ये परिणामी कैसे निकालना है हमने, ठीक है, परिणामी कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी हमारा क्लास 11th की तरफ जाएंगे, क्लास 11th में अगर डीपली पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, तो ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि अगर एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, उनके बीच का कोण हमारा थीटा है, तो जो इनका जो परिणामी होता है बच्चों, जो परिणामी ऐसे ले लीजिए, ये तो चतुर्भुज नियम हो जाता है, एक हमारा वाला नियम होता था, कौन सा, त्रिभुज का नियम होता था, तो उसमें वेक्टर R = हम ऐसे कुछ करते थे A + B, बट अभी वेक्टर फॉर्म नहीं है, मैग्नीट्यूड वाली है, परिणामी जो परिमाण वाला फॉर्म है। तो परिमाण निकालने के लिए हम कैसे करते थे, इनके बीच ये वाला कोण कहूँ, ये वाले कोण से, सॉरी वाले कोण से भी बात वही है, इनका जो कोण होता है हम कैसे निकालते हैं, अगर दो
दो सदिशों के बीच का कोण थीटा हो तो उनका परिमाण हमारा कुछ इस तरह से निकलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। जल्दी से याद की भाई, बचपन की बातें थोड़ी सी याद कीजिए ना, तो 11th में जाइए। 11th का मैं लेक्चर पढ़ाऊंगी कुछ टाइम के बाद, रिजल्ट आउट होने दीजिए पहले 10th क्लास का, ठीक है। देखिए ये वाला परिमाण होता है, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इनके बीच का कोण थीटा है, तो उनका जो परिणामी आएगा जोड़ने पर, परिणामी हमने इसे सीधे जोड़ना नहीं है, वो कैसे निकलता है, इस फॉर्मूले से निकलता है, ठीक है। तो भाई हमारे पास वेक्टर ए की जगह पर कौन है, वेक्टर ए बी, एफ ए बी। वेक्टर बी की जगह पर है हमारे पास वेक्टर एफ ए सी, ये है, ठीक है। और इनके पीछे कोण बता देंगे फिर आप, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये भी 60 होगा नहीं होगा, अरे भाई होगा नहीं होगा, अरे मैम आप कह रहे तो होगा, है ना, भाई किताबों में लिखा है इसलिए होगा। देखिएगा थीटा कितना है, 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री। जल्दी से फॉर्मूले में रखते हैं, रूट एफ ए सी स्क्वायर एफ ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी कॉस 60 डिग्री। 10th में मैथ्स थी तो भैया 60 का मान पता होगा सबको, जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा लिख लेंगे इसको। कॉस 60 का मान होता है हमारा 1/2, है ना, साइन 60 √3/2 कॉस 60 1/2, ठीक हो गया। जल्दी से अभी हम वैल्यू रखते हैं, एफ ए बी हमारे पास है 16.87 का होल स्क्वायर और 33.75 का होल स्क्वायर प्लस 2 16.87 इंटू 33.75 इंटू 1/2। भाई इसको सॉल्व कर लीजिए, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई आप करेंगे, गुणा भाग जोड़ो घटाना, ठीक है। मल्टीप्लाई आपने की, ओहो ये क्या अनहोनी कर दी मैंने, नोट कर लिया आहार जल्दी से नोट कर लेंगे आप लोग, इससे पहले चाहिए बच्चों जल्दी से थोड़ा वीडियो को वो कीजिए, 2ab cos थीटा, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखिए जल्दी से मान रखेंगे आप, क्या है 28 इसका वर्ग निकालिए पहले, 28.284.6। देखिए पॉइंट के बाद अगर नंबर आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 1 नंबर लीजिए, प्लस 139 प्लस 569.36, इसको जोड़ेंगे, रूट निकालेंगे इसका, फिर आपके पास लास्ट में आंसर आएगा 44.64 न्यूटन, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई हमारा क्या, परिणामी बल इस पर कार्यरत, ए पर कार्य करेगा, ठीक है, कितना बल कार्य करेगा, दैट इज आंसर। जल्दी कीजिए, इसको देख के भाई घबराइए बिल्कुल भी मत, सॉल्व कीजिए स्टेप बाय, पहले इसका स्क्वायर निकालिए, स्क्वायर से रखने इसका स्क्वायर निकालना है, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर रूट निकालेंगे, आगे बात समझ में, जल्दी से नोट करेंगे कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, माना किसी समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षों पर 3 आवेश q - q रखे हैं, प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए है, ठीक है, नोट नहीं किया मैंने, ज्ञात कीजिए। देखिए जल्दी करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, ठीक, 3 इसके शीर्ष ले लिए A B C, पहले शीर्ष पर आवेश ले लीजिए आप Q, देखो भाई कुछ नहीं दे रखा 1 2 3 4 ना दूरी दे रखी है, Q, दूसरे पर भी ले लिया आपने Q, तीसरे पर ले लिया -Q, Q ले लिया Q, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं दिया है, ठीक है। देखिए समबाहु त्रिभुज बोले तो बराबर भुजाएं, ठीक है, इसकी भुजा ले लिया आपने R, इसकी R या L ले लीजिए, ये भी R तो ये भी R, है ना। तो हमने क्या करना है, प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल, इस पर टोटल ये B बिंदु है, ठीक है, शीर्ष है इसका, इस पर कुल आवेश इसके कारण लगेगा, तो परिणामी आवेश ऐसे ही उस पर निकालेंगे, ऐसे ही उस पर निकालेंगे, ये बात समझ में आ रही सबको, ठीक है। तो जल्दी करते हैं,
अपना काम शुरू करते हैं भाई। देखिए पहले इस बिंदु Q पर निकाल लेते हैं परिणामी आवेश, परिणामी बल, ठीक है। इस Q पर Q के कारण लगने वाला बल क्या ले लेते हैं, F। A पर लगने वाला, A पर B के कारण लगने वाला बल, भाई जल्दी जल्दी वही वाला काम, बहुत छोटा सा। Q1 Q2, Q1 है Q, Q2 भी Q, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, किसके अनुदिश, अनुदिश बताएंगे भाई दिशा, दोनों प्रतिकर्षण का बल है, नहीं दोनों धनावेश हैं तो प्रतिकर्षण Q पर Q लगाएगा, ये वाला बल इसको लगेगा, धक्का देगा भाई उधर को, ठीक है। ये Q को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब उस तरफ को धक्का देगा, तो ये होगी हमारी FAB, A पर B के कारण लगने वाला बल। समझ में आया, ठीक है। अनुदिश किसके अनुदिश, BA के अनुदिश, ठीक है। अब देखेंगे C के कारण कितना बल लगेगा, ठीक है। परिणाम निकाल लेते हैं पहले, परिमाण AC 1/4πε0 Q1 Q2 Q भाई माइनस नहीं लेना है, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, किसके अनुदिश, देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये इसको आकर्षित करेगा इस तरफ को, ये देखिए तो प्यारा सा डायग्राम बन गया हमारा AC, ठीक है। किसके अनुदिश, AC के अनुदिश, A से CQ। हमें परिणामी चाहिए, परिणामी क्या होगा बच्चों कि बराबर होगा, देखिएगा दोनों का मान बराबर है, ये वाला तो परिणामी होगा कुछ बीचों बीच हमारा FA, ठीक है। बीच का कोण बताएंगे पहले, जल्दी बताएंगे, कोण बताओ जल्दी बताएंगे, ये वाला कोण θA कहते हैं, θA कितना होगा, प्रत्येक कोण 60, ये 60, ये भी 60, ये भी 60, ध्यान से देखिएगा, ये भी 60, यहाँ तक 60, हाँ यहाँ से यहाँ तक 60। अब क्योंकि सरल रेखा पर एक 180 का कोण बनता है ना, ये पूरा 180 में से ये 60 माइनस कर दोगे तो बच्चों ये निकलेगा नहीं निकलेगा, अरे भाई ये निकलेगा नहीं निकलेगा, कितना आएगा 120, 120 का कोण हमारा बन जाएगा यहाँ पर। आई बात समझ में, तो हम ऐसे कह सकते हैं θA तो है हमारा कितना 180 माइनस 60 बोले तो 120, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगाना है हमने, R रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 cos 2AB cos थीटा, जल्दी से नदी की धार पर जल्दी से करेंगे, स्पीड बिल्कुल, AC स्क्वायर प्लस 2FAB FAC cos 120 डिग्री, ठीक है, cos 120 डिग्री। देखिएगा अब क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनुसार क्या दिख रहा है आपको, समीकरण 1 और 2 के अनुसार FAB का जो परिमाण है वही FAC का है, अरे भाई है कि नहीं, FAB और FAC बराबर है, तो भाई यहाँ पे इतना बड़ा मान रखने से अच्छा है कि हम FAB की जगह FAC लिख लें, FAC स्क्वायर प्लस FAC स्क्वायर प्लस 2FAB को भी AC लिख लो, FAC तो है ही, AB की जगह AC लिख सकता है, क्यों, क्योंकि बराबर है परिमाण में, बस दिशाओं का अंतर है। कॉस, एक बात ध्यान देंगे, चतुर्थांश जिसने क्लास 11th में मैथ्स पढ़ी है, जो मैथ्स के बच्चे हैं उन्हें पता होगा, नहीं तो बायो वाले बच्चों के लिए मैं चतुर्थांश का एक अलग से टॉप वो वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का दोनों एक साथ होगा, आपकी बार पक्का होगा, ठीक है। देखिएगा कॉस 120 क्या होता है बच्चों, इस कॉस को 120 में माइनस कॉस 60 का मान वही होता है जो कॉस 120 का होता है, ठीक है। तो हम कॉस 120 की जगह पर माइनस कॉस 60 लिख सकते हैं, क्यों होता है ये मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर या इसके 2-3 लेक्चर के बाद में आपको चतुर्थांश पढ़ाती हूँ, ठीक है, उसमें करेंगे। जल्दी से यहाँ तक करेंगे पहले। अब देखिए FAC स्क्वायर, देखिए दिख रहा है यहाँ से आपको, हाँ जी दिख रहा है, देखिएगा F स्क्वायर AC 2FAC स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, देखिए प्लस माइनस ब्रैकेट खुलेगा ना, कॉस 2FAC इंटू FAC स्क्वायर, कॉस 60 का मान अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1/2 होता है, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, बचा हमारे पास, इसको मिटा दें, जल्दी मिटाएंगे जल्दी से, इतना करने के बाद में नोट करेंगे, पॉज करो वीडियो और देखिए जल्दी से, ठीक है। देखिएगा क्या बचेगा आपके पास, 2F स्क्वायर AC माइनस F स्क्वायर AC, क्या बचा
2 में से 1 चले जाएगा तो एफ स्क्वायर ए सी स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा एफ ए सी। और एफ ए सी की वैल्यू तो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताई है, ये जो मेरा 1 और 2 मिनट आया आपने वही लिखो जल्दी से। कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर एफ ए, नहीं ओनली एफ ए। ठीक है, जल्दी से करेंगे। ठीक, तो ये पहला परिणामीय बल आ गया। इस पर शीर्ष ए पर रखे बिंदु पर कार्यरत बल इतना। ठीक है, जल्दी से करिए इसको, ये पहला आंसर तो हमारा आ गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं। देखिए इस पर आप देखिए, ये भी क्यू है, इसको भी ये वाला क्यू, एक जैसे इस क्यू को एक ये क्यू कर रहा था और एक माइनस क्यू, इस क्यू को भी एक क्यू और माइनस क्यू, तो ये बल क्या होगा देखो, एक बल इस क्यू पर कार्यरत बल जो होगा वो इसके कारण ये वाला बल इस पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा, क्या बोलेंगे इसे हम, एफ बी पर कार्य कर रहा है ए के कारण। परिमाण उतना ही है भाई। ठीक है, बिल्कुल ये वाला परिमाण होगा। ठीक है, माइनस कर क्या करेगा बच्चों, माइनस वाला इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, ठीक हो गया, नाम दे देंगे इसको एफ बी सी। ठीक है, इनका परिणाम क्या होगा, परिणामी बल जो होगा कुछ स्टेप से नीचे को होगा। नाम दे देते हैं इसका, क्या नाम देंगे भाई, एफ बी, बी पर कार्य कर है तो एफ बी। एफ बी, ठीक है, फिर वही करना है, ये 120 बिल्कुल ऐसे हमारा ये वाला आंसर है। मतलब आपके पास इसी प्रकार का लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जल्दी से करेंगे, फिर हम जरा इसकी बात करते हैं, ये थोड़ा सा अलग होगा हमारा। ठीक हो गया, ठीक, डन। दूसरा आंसर भी आ गया। अब क्या करना है हमें, तीसरे की बात करते हैं, थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। इसमें क्या होगा बच्चों, देखिए ये वाला, ये क्यू, इस माइनस क्यू पर इस प्लस क्यू के कारण लगने वाला बल जो होगा आकर्षण का होगा, तो इस माइनस क्यू को प्लस क्यू क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। कौन, ये क्यू इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। नाम दे देंगे इस बल का, कितना, इसका नाम देंगे हम सी पर कार्य कर रहा है विकर्ण सी बी। ऐसे ही ए वाला सी पर कार्य करेगा आकर्षण का बल, नाम देंगे एफ, है ना, ये प्लस है ये माइनस, ये आकर्षित करेगा इधर को, क्योंकि ये बल लगा रहा है भाई, इसको अपनी ओर खींचेगा। किस बल से, एफ सी ए से। एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, एक परिणामी हमारा अंदर को आएगा, नाम होगा उसका वेक्टर एफ ए सी, वेक्टर एफ सी। इसमें क्या करना है आपने, देखिएगा, ठीक है, एफ ए, देखिए एफ सी ए, और ये परिमाण एक होगा क्योंकि दूरी हुई है, आवेश हुई है, माइनस का चिन्ह हमने वैसे भी लगाना नहीं है ना। ठीक है, नाम दे देते चलो, एफ सी ए है हमारा कितना, एफ सी ए होगा वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और हमारा कौन है, एफ सी बी, एफ सी बी भी हमारा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये अनुदिश लिख देना इसके, ये सी ए के अनुदिश और ये हमारा सी बी के अनुदिश। ठीक है, दोनों तरफ खींच रहे हैं तो परिणामी बल होगा, सीधे सीधे एफ सी लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह पर एफ सी ए स्क्वायर एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2 एफ सी ए एफ सी बी कॉस देखिए भाई, अब की बार इन दोनों वेक्टर के बीच, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री। यहाँ पे टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि एफ सी ए एफ सी बी बराबर है नहीं है। देखिए इनका परिमाण भी है, इसका परिमाण भी है, तो एफ सी ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी ए प्लस इसको भी एफ सी ए, ये एफ सी ए, ये भी एफ सी ए, तो जब कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास 2 एफ स्क्वायर सी ए प्लस ये हो जाएगा हमारा एफ स्क्वायर सी ए, है ना, 2 कैंसिल हो चुका है बच्चों, तो बचा हमारे पास कितना, एफ स्क्वायर सी ए, ये हो जाएगा हमारा 3। देखिए अब क्या प्लस करना है, 2 और 1 3 एफ स्क्वायर सी ए। ठीक हो गया। एक बात मैं बता दूंगा आपको, मैं क्या बताऊंगी आपको पता होगा, ये रूट क्या होता है, इस 3 का भी होगा, ये रूट इस एफ स्क्वायर सी ए इसका भी रूट है। ठीक है, तो ये स्क्वायर से इससे कट जाएगा,
क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे लिखता है √3 FCA, ठीक है। √3 का मान रखेंगे, FCA कितना है, FCA की वैल्यू हमारे पास वही है भाई 1/4πε0 Q² r² एंड दैट इज द परिणामी बल ऑफ, परिणामी बल किस पर, C पर माइनस Q पर कार्य कर, ठीक है। दिख रहा है यहाँ नीचे, नीचे दिख रहा है, ओहो ये तो दिख ही नहीं रहा है, कैसे जिएंगे हम, देखिए भाई ठीक है, ये हमारा परिणामी बल हो गया। आई बात समझ में, तो 3 आंसर हमने निकाल दिए हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, इस जल्दी से नोट करेंगे एनसीईआरटी का। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने त्रिभुज वाला था वो भी एनसीईआरटी का था, जल्दी से नोट कीजिए। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप लोगों को जो समझ में नहीं आएगा वो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देंगे, ठीक है। उनकी हम बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन एक लड़की ने मुझे पूछा था, ये लड़के ने एक बच्चे ने पूछा था मुझे कमेंट बॉक्स में, लेकिन बच्चों मुझे क्वेश्चन थोड़ा कुछ समझ नहीं आया, उसने अलग टाइप से पूछा है कुछ, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, एक आवेश क्यों लिया है। तो ये बात मुझे एक बार और क्लियर करके आप उसी कमेंट में लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा वो होगी, मैं आपको बताने में आसानी होगी मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। और इस वीडियो को बच्चों अपने साथ के हिंदी मीडियम के अदर स्टूडेंट्स को पहुँचाइए, ठीक है, उनको भी हेल्प होगी। कुछ पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है, जो जहाँ ट्यूशन नहीं होते बच्चों के पास, आजकल स्कूल भी बंद है और कुछ ऑनलाइन क्लासेस हो तो रही है लेकिन नहीं हो पा रही है, बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उन पर पहुँचाइए मेरी बात को। थैंक यू सो मच।